ओके, हेलो एवरीबॉडी। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं एनएमआर का। तो एनएमआर के लास्ट स्ट्रक्चर में अपन ने एब्जॉर्प्शन फिनोमिना को एक्सप्लेन किया था और मैंने आपको रेडिएशन के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किया था, है ना, सर्कुलर रेडिएशन के, सर्कुलर लाइट के बारे में और प्लेन लाइट के बारे में। नेक्स्ट जो आपके टॉपिक है वो है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में पॉपुलेशन डेंसिटी। देखो, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आज में अपन एक्सप्लेन करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या है, और कल इसके आगे का अपन कवर करेंगे। देखो, तो लास्ट जो लेक्चर है उसमें मैंने आपको रेडिएशन का एक्सप्लेन किया और वहाँ पे क्या बताया था मैंने आपको कि ओमेगा, है ना, जो ओमेगा नॉट होता है आपको क्या होता है, प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी। प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। सो आपके अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जितना ज़्यादा होगा, प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, और प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन भी क्या होगा, हायर होगा। और जैसे ही एब्जॉर्प्शन होगा रेडिएशन का, आपके न्यूक्लियस क्या होगा, फ्लिप कर जाएगा। अब देखो, बात क्या आती है यहाँ पर, पॉपुलेशन की बात अपन कर रहे हैं। तो अभी तक जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया वो किसके अकॉर्डिंग था, वन न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर जब भी मैं डायग्राम बना रहा हूँ, मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड में मैं केवल एक न्यूक्लियस को रख रहा हूँ, बट रियलिटी में ऐसा होता नहीं है ना। जैसे आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप एनएमआर आइडेंटिफाई करना चाहते हो, तो आप मोल्स में उसको लोगे, है ना। जैसे 1 मोल सब्सटेंस ले लिया, 2 मोल ले लिया, 3 मोल ले लिया। अब जो 1 मोल सब्सटेंस होता है उसमें भी आपको अच्छे से पता है कि 6.022 इंटू 10⁻23 उसमें क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है, मतलब आप सिर्फ एक न्यूक्लियस को नहीं ले सकते, दिस इज इम्पॉसिबल, है ना। अभी तक अपना साइंस इतना डेवलप नहीं हुआ है कि एक एटम को इंडिविजुअली अपन सेपरेट कर सकें या ले सकें, है ना। तो न्यूक्लियस, आप एक इंडिविजुअल न्यूक्लियस को नहीं ले सकते, आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ सैंपल लेना पड़ेगा, और उस सैंपल में आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा एनएमआर का। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि 1 न्यूक्लियस के लिए तो अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि 1 न्यूक्लियस होगा तो वो फ्लिप कर जाता है, क्या होता है, कैसे होता है। बट अपने यहाँ पास हायर अमाउंट ऑफ, है ना, लार्जर अमाउंट ऑफ क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। तो अब ये लार्जर अमाउंट ऑफ न्यूक्लियस जब होते हैं, इनमें कुछ प्रॉब्लम होती है ना। ये जब एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन के फिनोमिना में कुछ प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम के बारे में एक बार अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखो, यहाँ पे क्या होता है, जब आप 1 मोल 2 मोल सैंपल लेते हो, जैसे मान लो कि आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आपने इसमें 1 मोल सैंपल लिया, ठीक है। अब इस 1 मोल में बहुत सारे न्यूक्लियस आ जाएंगे, तो यहाँ पर एक लो काम करता है थोड़ा सा, देखो। तो इसमें क्या होगा, जैसे आपने 1 मोल सैंपल लिया, तो इस 1 मोल में सैंपल के अंदर जितने भी न्यूक्लियस हैं, ये पॉसिबल नहीं है कि सभी न्यूक्लियस लोअर एनर्जी स्टेट में, है ना। जैसे मान लो कि मैं ये न्यूक्लियस इस तरह से बना रहा हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं। जैसे आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड में ये सैंपल लिया, इस सैंपल को आपने किस में रखा, मैग्नेटिक फील्ड में रखा। अब मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है कि आपके इस सैंपल के अंदर जितने भी न्यूक्लियस है मॉलिक्यूल्स के, वो मॉलिक्यूल्स के या एटम्स के, वो क्या हो, लोअर एनर्जी स्टेट में हो। दिस इज नॉट पॉसिबल। अब ये पॉसिबल क्यों नहीं है, तो आपने 11th क्लास में फिजिक्स के अंदर, या फिर आपने ग्रेजुएशन में भी आपके पास फिजिक्स है, तो आपने एक लॉ पढ़ा होगा, मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। एक ये लॉ की आपने स्टडी की होगी। अब ये लॉ क्या कहता है कि आप कोई भी सैंपल लो, रूम टेम्परेचर, है ना, आप कोई भी सर्टेन कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, कोई भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी आप सैंपल लेते हो, तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, तो उसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स की लोअर एनर्जी होती है एंड सर्टेन अमाउंट पार्टिकल्स की क्या होती है, एनर्जी हाई होती है। ये कहता है कौन, आपके मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। मैं बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल में इसका एक ही पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और पॉइंट ये है कि आप कोई भी ऑर्गेनिक सैंपल लो या कोई भी आप सैंपल लो, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, तो उसमें जो सर्टेन अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स लोअर एनर्जी स्टेट में होते हैं और सर्टेन अमाउंट पार्टिकल हायर एनर्जी, मतलब लोअर एनर्जी और हायर एनर्जी दोनों में रहते हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि आप जब एक सैंपल लोगे तो सैंपल में आपको लोअर एनर्जी के पार्टिकल्स भी मिलेंगे, है ना, लोअर एनर्जी के न्यूक्लियस भी मिलेंगे जो लोअर एनर्जी स्टेट में होंगे। और लोअर एनर्जी स्टेट को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो यहाँ पर ये मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ किसकी, मान लो कि न्यूक्लियस बनाया मैंने, ये न्यूक्लियस की डायरेक्शन है ना। तो डायरेक्शन किसकी तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है।
अलाइन विद मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये लोअर एनर्जी में, ये लोअर एनर्जी में, लोअर एनर्जी में, लोअर एनर्जी में, ठीक है, ये सारे लोअर एनर्जी में। बट यहाँ पर क्या होगा कि हायर एनर्जी के न्यूक्लियस भी होंगे जो अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड होंगे, है ना। तो आप जब एक सैंपल को रखोगे मैग्नेटिक फील्ड में तो आपको दोनों टाइप की कंडीशन मिलेगी, लोअर एनर्जी स्टेट वाले भी मिलेंगे और हायर एनर्जी वाले स्टेट वाले भी मिलेंगे आपको, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं, तो यहाँ पर मैक्सवेल बोल्ट्जमान ने क्या कहा कि रूम टेम्परेचर पर आप कोई भी सैंपल लो जिसमें आपको लोअर एनर्जी स्टेट के पार्टिकल और सर्टेन अमाउंट पार्टिकल की हायर एनर्जी स्टेट होगी, और जो लोअर एनर्जी के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका नंबर स्लाइटली ज़्यादा होगा किससे, हायर एनर्जी वाले से, है ना। मतलब लोअर एनर्जी वाले, जैसे यहाँ पे मैंने कितने देखो लोअर एनर्जी में 1 2 3 4 5 6 बनाए, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 बनाए, यहाँ पे 4 बना देता हूँ, ठीक है। तो लोअर एनर्जी वाले जो पार्टिकल्स होंगे, न्यूक्लियस होंगे, अब मैं पार्टिकल्स नहीं यूज करके क्या यूज कर रहा हूँ, न्यूक्लियस। तो लोअर एनर्जी वाले जो न्यूक्लियस होंगे उनका जो नंबर है वो स्लाइटली ज़्यादा होगा किससे, हायर एनर्जी वाले न्यूक्लियस से। अब यहाँ पे बात करेंगे अपन कि एब्जॉर्प्शन किस कंडीशन में होगा, है ना, किस किस कंडीशन में एब्जॉर्प्शन होगा, किस कंडीशन में एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, उसकी बात कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पर ध्यान से देखो कि मैं अलग अलग डिफरेंट कंडीशंस ले रहा हूँ। मान लो, एज्यूम कर लो कि आपने एक सैंपल लिया और उस सैंपल के अंदर टोटल कितने न्यूक्लियस थे, 10 न्यूक्लियस, 10 न्यूक्लियस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये आपने 10 न्यूक्लियस, आपने एक सैंपल लिया, एज्यूम कर रहे हैं कि सैंपल के अंदर कितने आपके पास 10 न्यूक्लियस हैं, और उस सैंपल को आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा। अब अपन डिफरेंट कंडीशन की अपन डिस्कशन करें। फर्स्ट कंडीशन में डिस्कस करता हूं, मान लो कि आपके दोस्त जो 10 के 10 जो न्यूक्लियस है वो कैसे हैं, विद द मैग्नेटिक फील्ड है, लोअर एनर्जी स्टेट। देखो ये होता नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं, जो 10 के 10 जो मैग्नेटिक आपके न्यूक्लियस है वो विद द मैग्नेटिक फील्ड नहीं होंगे, वो लोअर एनर्जी स्टेट में नहीं होंगे रूम टेम्परेचर पर, दिस इज नॉट पॉसिबल। बट यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं अपन, कंडीशंस ले रहे हैं। द फर्स्ट कंडीशन इज कि आपके 10 से 10 न्यूक्लियस कैसे हैं, विद द मैग्नेटिक फील्ड एंड लोअर एनर्जी स्टेट में। तो जब आप इस पर क्या करोगे, रेडिएशन को इंसिडेंट करोगे, तो ये क्या करेंगे, सब लोअर एनर्जी स्टेट में, ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे और ये क्या कर जाएंगे, फ्लिप कर जाएंगे, है ना। रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे, फ्लिपिंग हो जाएगी इनकी, और सभी किस में आ जाएंगे, हायर एनर्जी स्टेट में आ जाएंगे। ये आ गया हायर एनर्जी स्टेट, है ना। और जैसे ही हायर एनर्जी स्टेट में आएंगे तो आपको एब्जॉर्प्शन की क्या मिलेगी, पीक मिलेगी। जो आपका ग्राफ होगा एनएमआर का, उसमें आपको एब्जॉर्प्शन की क्या मिलेगी, पीक मिलेगी, कि 10 के 10 न्यूक्लियस ने एक साथ क्या किया, एब्जॉर्प्शन किया, तो आपको एक शार्प पीक मिलेगी, ठीक है, एनएमआर के अंदर। बट यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि जो एनएमआर के जो ग्राफ होता है उसमें जो पीक आती है एब्जॉर्प्शन की, है ना, रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन की जो पीक आती है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियस पे डिपेंड करती है। देखो न्यूक्लियस का नंबर जितना ज़्यादा होगा, है ना, उतना ही, मतलब लोअर एनर्जी स्टेट के न्यूक्लियस का नंबर जितना ज़्यादा होगा उतना ही हायर अमाउंट में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, और जितना हायर अमाउंट में एब्जॉर्प्शन होगा वो पीक उतनी ही शार्प होगी, उतनी ही कंटिन्यूस होगी, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या, मैंने ये कंडीशन, अब ये कंडीशन होती नहीं है, मैंने पहले ही कह दिया, ये मैंने एज्यूम की, ये कंडीशन नहीं होती है ना। तो इस कंडीशन में आपको क्या होगा, जैसे आपकी ग्राफ है तो आपको ये क्या मिलेगी, शार्प पिक मिल जाएगी, ठीक है, एब्जॉर्प्शन में। बट जैसे ही शार्प पिक मिली उसके बाद एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, क्योंकि ये 10 और 10 किस में चेंज हो गए, है ना, अगेंस्ट दी मैग्नेटिक फील्ड हो गए, इन्होंने एब्जॉर्प्शन कर लिया, हायर स्टेट में चले गए, तो ये क्या हो गए, अब पीक आना बंद हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पीक आओगे, पीक आना बंद हो जाएगी, मतलब पीक आपके कंटिन्यूस नहीं आएगी। मान लो कि आपने सर्टेन अमाउंट फ्रीक्वेंसी पर रेडिएशन को डाला और उसने एब्जॉर्ब किया और पीक आई और खत्म हो गया, बस उसके बाद और आगे ग्राफ नहीं बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या अपन डिस्कस करते हैं। अभी ये जो ग्राफ वाला जब क्वेश्चन आएगा, एनएमआर के जब ग्राफ के बारे में अपन स्टडी करेंगे तो ये ग्राफ वगैरह सब बनाएंगे अपन। अभी मैं सिर्फ आपको एक रफली आइडिया दे रहा हूँ, यहाँ पर अपन सिर्फ अभी पॉपुलेशन डेंसिटी के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, आप ध्यान से समझना, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन की बात करूँ मैं, तो मान लो, तो पहली जो कंडीशन है वो तो मैंने पूरी तरह से एज्यूम की थी। सेकंड कंडीशन के बारे में डिस्कस करूं कि आपने जो सैंपल लिया है उसमें मान लो कि जो 5 आपके जो न्यूक्लियस है वो लोअर एनर्जी स्टेट में है, और जो 5 आपके न्यूक्लियस है 10 में से वो कैसे हैं, हायर एनर्जी स्टेट में। 5 किस में है, लोअर एनर्जी स्टेट में, और 5 किस में है, हायर एनर्जी स्टेट में। तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पर आपके एब्जॉर्प्शन
एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, है ना, यहाँ पर आपके एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखना। जब आपके जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, अब देखो, अब मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ पॉपुलेशन डेंसिटी, लोअर एनर्जी स्टेट में और हायर एनर्जी स्टेट में सेम होती है, तब आपके जो न्यूक्लियस होते हैं वो एब्जॉर्प्शन नहीं करते हैं किसका, रेडिएशन का। क्लियर हो गया? तो इस कंडीशन में आपके क्या होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, मतलब आपको कोई ग्राफ ही नहीं मिलेगा एनएमआर का। मतलब मान लो कि ऐसी कोई कंडीशन आ गई कि आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपने सैंपल लिया और उसमें हायर एनर्जी और लोअर एनर्जी में न्यूक्लियस जो सेम सेम नंबर में है, तो आपके उसका एनएमआर निकलेगा ही नहीं, है ना, वो एनएमआर पॉसिबल ही नहीं। तो ये कंडीशन है, बट यहाँ पे ऐसा होता नहीं है ना, यहाँ पर ये कंडीशन भी बहुत रेयर केस में आती है। मैंने कहा कि जो मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है उसके अकॉर्डिंग अपन कहते हैं कि लोअर एनर्जी स्टेट में जो न्यूक्लियस होंगे वो स्लाइटली ज़्यादा होंगे किससे, हायर एनर्जी स्टेट के न्यूक्लियस से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं तीसरी कंडीशन ले रहा हूँ, थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन अपन बात करते हैं कि मान लो कि आपके पास टोटल मैंने 10 न्यूक्लियस लिए थे, 10 न्यूक्लियस में जो 6 न्यूक्लियस हैं वो तो कहां पर है, लोअर एनर्जी स्टेट में। ये देखो मैंने विद द मैग्नेटिक फील्ड बनाया है, तो आपको समझ जाना है कि लोअर एनर्जी स्टेट में, लोअर एनर्जी स्टेट में। और जो 4 आपकी न्यूक्लियस है वो क्या है, अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड हायर एनर्जी स्टेट में। तो अब क्या होगा, आप यहाँ पे रेडिएशन को इंसिडेंट करोगे तो ये हायर एनर्जी वाले तो एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, उनको जरूरत ही नहीं है। एब्जॉर्ब कौन करेगा, लोअर एनर्जी वाला। पर लोअर एनर्जी वाला कितना करेगा, देखो तो एक यहाँ पर जो आपके न्यूक्लियस है वो एब्जॉर्ब करेगा एनएमआर को, सॉरी रेडिएशन को, और किसमें चला जाएगा, हायर एनर्जी। पर जैसे ही हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा वापस नंबर क्या हो गया, इक्वल हो गया, 50-50 हो गया। क्या हो गया, 50-50। और जैसे ही 50-50 हुआ वैसे ही एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, वापस बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होने वाला, अब एक ही न्यूक्लियस ने एब्जॉर्ब किया है, वन न्यूक्लियस ने एब्जॉर्ब किया है, तो आपकी जो पीक आएगी ना वो बहुत कम आएगी, मतलब आपका सिग्नल स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। बट अब मैं आपको बता रहा हूं कि एनएमआर में क्या किया जाता है कि सिग्नल जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो इसी कोशिश की जाती है ना, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिले, एब्जॉर्प्शन का स्ट्रॉन्ग सिग्नल जितना स्ट्रॉन्ग होगा एनएमआर के लिए उतना ही अच्छा है, उस ग्राफ को स्टडी करने में उतनी ही आसानी है। और दूसरा कि सिग्नल कंटिन्यूस होना चाहिए, ऐसे नहीं है कि सिग्नल एक बार आ गया ना खत्म हो गया, है ना, सिग्नल होना भी कैसा चाहिए, कंटिन्यूस सिग्नल होना चाहिए, और उसकी स्ट्रेंथ भी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। इसलिए अगर जैसे एक ही एब्जॉर्ब करता है यहाँ पर तो ये स्ट्रेंथ बहुत वीक होगी, हो सकता है कि आपको एनएमआर आप निकाल रहे हो वो एब्जॉर्ब भी कर रहा है पर आपके ग्राफ में कुछ शो ही ना हो, क्यों, क्योंकि बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी इसने एब्जॉर्ब किया। तो आप हायर एनर्जी मतलब हायर कैपेसिटी का सिग्नल कैसे आप प्राप्त कर सकते हो, है ना, कि सिग्नल ज़्यादा से ज़्यादा कंटिन्यूस आए, सिग्नल ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी में मेजर डिफरेंस लाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा लोअर एनर्जी स्टेट और हायर एनर्जी स्टेट की पॉपुलेशन डेंसिटी में डिफरेंस होगा, है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा लोअर एंड हायर एनर्जी का, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। जितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा उतना स्ट्रॉन्ग और कंटिन्यूस सिग्नल मिलेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक कंडीशन और लेते हैं, फोर्थ कंडीशन ले लेता हूं मैं, कि यहाँ पर आपके लोअर एनर्जी स्टेट में 1 2 3 4 5 6 7 है ना, कितने थे, 7 न्यूक्लियस थे, और हायर एनर्जी स्टेट में क्या है, 3 है। अब यहाँ पे आप रेडिएशन इंसिडेंट करोगे तो ये जो 2 हैं न्यूक्लियस वो किस में चेंज हो जाएंगे, हायर एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे। तो अब कितने न्यूक्लियस ने, 2 न्यूक्लियस ने क्या किया है, एब्जॉर्प्शन किया, तो आपकी जो पीक आएगी वो थोड़ी अच्छी स्ट्रेंथ की आएगी। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, कंटिन्यू। और आप बढ़ाना चाहो और इसको बढ़ाना चाहो कि भाई अब 3 करें, 4 करें, 5 करें, 6 करें, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि आपके एनएमआर का सिग्नल स्ट्रॉन्ग आए, एनएमआर का सिग्नल कंटिन्यूस आए, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन डिफरेंस रखना पड़ेगा। पॉपुलेशन डेंसिटी का डिफरेंस हायर एनर्जी स्टेट में और लोअर एनर्जी स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, जिससे आप क्या कर सकते हो, एब्जॉर्ब कर सकते हो इजीली, न्यूक्लियस सॉरी एब्जॉर्ब कर सकते हैं किसको, रेडिएशन को, और रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे और क्या करेंगे, आपको एनएमआर की पीक देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये कोशिश की जाती है, ये कॉन्सेप्ट जो अपन ने पढ़ा है इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यही है, क्योंकि देखो न्यूक्लियस 1 न्यूक्लियस होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, पर अब ज़्यादा न्यूक्लियस है और वो न्यूक्लियस जो भी है उनकी जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैक्सवेल बोल्ट्जमान रूल के अकॉर्डिंग होता है, तो अपन को इन चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ेगा जब अपन सिग्नल कैच करेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या कोशिश की जानी चाहिए, कोशिश ये की जानी चाहिए कि लोअर एनर्जी स्टेट और हायर एनर्जी स्टेट के जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसमें डिफरेंस ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस होगा तो हायर सिग्नल मिलेगा अपन। ओके, क्लियर है, ठीक है। तो अब ये कैसे करेंगे, है ना, डिफरेंस को कैसे जनरेट करेंगे, कैसे कंटिन्यूस सिग्नल लाएंगे, कैसे हायर स्ट्रॉन्ग सिग्नल अपन कैच करेंगे, वो सब बातें अपन कल के लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या है, कि वन न्यूक्लियस होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लार्जर नंबर ऑफ न्यूक्लियस आएगा तब यहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम आती है, और इस तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपन कल के लेक्चर में देखेंगे।